सारी सुखों की चाबी है, सारी सत्ता सारी समस्याओं की चाबी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सत्ता है वो मास्टर की है। आपको जो आप सालों से 5000 साल से 7000 साल से नहीं कर पाए, वो जो है आप अगर मान लीजिए सत्ता में आएंगे, भाई गोपीराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये एक एमएलए होने की ताकत जानते हैं। ये एमएलए होने की ताकत आप सबको जाननी पड़ेगी, आप सबको मन में बांधना पड़ेगा कि आप सबको एमएलए बनना है। आपको सबको इस समाज का जो है प्रेजेंटेशन दे करके और विधानसभाओं में और लोकसभा में जाना है। ये कब जाएंगे? जब आप जातियों में नहीं बढ़ेंगे। ये कब जाएंगे? जो अभी एक भाई माला लेकर के घूम रहे थे, उस नशे से दूर रहेंगे। ये कब जाएंगे? जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये कब जाएंगे? जब आप संगठित होकर के, जो हम 365 साल में एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल का उसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हम 5 साल में जो एक दिन जो वोट देने का जो है गलती करते हैं, और उस गलती के बाद हमारा पूरा अगले 5 साल तक का गिरवी रख करके छोड़ देते हैं। वोट देने की समझ हमको विकसित करनी होगी, और अच्छे से अच्छे लोग जो आपके बीच में से हैं, उन लोगों को विधानसभाओं में, पंचायतों में, डायरेक्टर्स में, सरपंचों में उनको बिठाना पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर जिस दिन आपके बीच में से जाति नामक रोग हट जाएगा, जाति नामक बीमारी हट जाएगी, तो आपको इस दुनिया में शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जातियों में बांटा इसलिए गया है कि आप जो है बटे रहे। अभी आपको मैं उदाहरण बताना, देखिए पिछले 5-7 साल में अगर देखें तो आपने कभी सुना कोई पंचायत हो रही है या कोई जाति पंचायत हो रही है? किसी के इशारे पर एक जाति ने पंचायत की जयपुर में, और फिर वो लाइन लग गई जाति पंचायतों में। जाति पंचायतों को में करवाने में इनका पैसा लगता है, उसको बनाए रखने में इनको फायदा है। तो इन्होंने सोचा कि चुनाव आने वाला 6 महीने में, तो 6 महीने में चुनाव आने वाला है, तो जाति की जो दीवार है उसको वापस से खड़ा करो और जाति पंचायत करो, क्योंकि ये तो पीछा करने वाले लोग हैं, अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम अगर जाति का सम्मेलन करेंगे तो ये भी जाति का सम्मेलन करेंगे, तो उनका तो काम हो गया। और हमने बहुत बड़ी पंचायतें जो है जयपुर में कर ली। ST/SC महापंचायत भी हुई। ST/SC महापंचायत से आपको क्या मिला? क्या इंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया? क्या जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया? क्या कार्तिक भील को न्याय मिल गया? क्या लक्ष्मण मीणा को न्याय मिल गया? क्या नासिर और जुनैद को न्याय मिल गया? कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ आपको जातियों में बांटना चाहते हैं और जातियों में बांट करके राज करना चाहते हैं। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और बाबा साहब को आज के दिन याद करने का। और जो इन्होंने इंजीनियर साहब ने शायद कहा था, इंजीनियर साहब ने कहा था कि आज आपको दीपक जलाना है। मैं उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप दीपक जलाएं, दीपक जरूर जलाएं, पर दीपक जो है घर के अंदर नहीं जलाए, घर की छत पे जाकर के जलाएं, ताकि लोगों को दिखेगा अम्बेडकर का उजाला पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो अगर आज आप छत पे जलाएंगे, तो आप अगर आपके आसपास कोई आपके विचार वाला आदमी होगा, छत पे दिया हुआ जलता हुआ देखेगा, तो सोचेगा ये क्या हो रहा है। तो शायद हो सकता है जो ये भीड़, ये खाली कुर्सियां दिख रही है, उनको वहां याद आ जाएगा आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। तो ये आपको छतों पे दीपक जलाने हैं। छतों पे दीपक जला करके आपको बाबा साहब के उजियारे को हर दिल में जलाना है। और बाबा साहब का सबसे बड़ा जो योगदान है वो मानवता के लिए। मैंने आपको सबसे पहले कहा, बाबा साहब के तीसरे गुरु जो थे अम्बेडकर थे, उन्होंने अम्बेडकर, चूंकि बाबा साहब की सारी कहानी हम पढ़ते हैं। बाबा साहब को पाइप से पानी पिलाया जाता था, स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, बाल नहीं काटने दिए जाते थे। वो तो आज भी हो रहा है। अभी मैंने 15-20 दिन पहले किशन साई जी डीजी है जयपुर में, ADG, और उनसे एक आदेश करवाया है कि कोई भी नाई जो है हमारे जो किसी भी व्यक्ति का बाल काटने के लिए मना नहीं करे। तो बाबा साहब के बाल तब नहीं कट रहे थे, तो आज भी नहीं कट रहे। बाबा साहब को पानी मटकी से तब नहीं पीने दिया जा रहा था, आज भी इंदर में एक बार जैसा जो छोटा सा बच्चा है 8 साल का, उसको पानी पीने पे मारा जा रहा है। तो व्यवस्था बदली नहीं है। व्यवस्था तब बदलेगी जब आप सत्ता में आसीन होंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, सत्ता आपके हाथ में होगी। बाकी कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आपका अगला प्रोग्राम है। मैं दो बातें और आपसे कहूँ। देखिए, आपको अगर आप देखते हैं इस देश में, अगर आप पिछले 5-7 साल का शासन देखते हैं, ये देश 1947 में आजाद हुआ। इस देश में आजाद होने के टाइम पे कुछ नहीं था। 1947 से लेकर के 2014 मई तक इस देश ने जो है 48 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया विदेशों से। कितना लिया? 48 लाख करोड़ का। और 2014 मई से लेकर के
2022 मार्च तक 85 लाख करोड़ का कर्ज लिया। जो लोग कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, 85 लाख करोड़ का लोन ले चुके हैं 7 साल में। डीजल पेट्रोल जो आपका 60 रुपए लीटर था वो 100 से ऊपर हो गया है। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। डीजल जो 60 था वो 110 पे 100 पे मिल रहा है, पेट्रोल 110 पे मिल रहा है। हमारी जो आरक्षण को लागू करने वाली संवैधानिक संस्थाएं थी, 164 संस्थाओं को बेचा जा चुका है। चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे इंश्योरेंस हो, बैंकों को बेचा जा रहा है और अब बेचा जाएगा। 164 नवरत्न कंपनियों को बेच दिया आपको आरक्षण के माध्यम से। आपने अगर आपने एक नेता ने कहा था जोधपुर में, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे पर ऐसा बना देंगे जैसे खत्म हो जाएगा, जैसे एहसास करवा देंगे। तो जब संवैधानिक संस्थाएं बेच दी तो आपकी नौकरी कहां से लगी? 164 संस्थाओं को बेच दिया। 85 लाख करोड़ का लोन है, वो कहां गया? 2014 के बाद, मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है कि 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं, 5 किलो फ्री के राशन, जिसको वो लोग लाभार्थी कहते हैं। आपने 85 लाख करोड़ का लोन लिया, 164 जो है नवरत्न कंपनियों को बेचा, इंश्योरेंस और सारी चीजों को बेचा। वो पैसा कहां गया? 85 लाख करोड़ कहां गया? हमें तो आपने इतना दिया कि हमारे जो राशन था वो 5 किलो राशन आपने जो 37 करोड़ लोगों को मिल रहा था वो 80 करोड़ लोगों को मिलने लगा। तो ये सारा के सारे संसाधन जो है वो इस देश के लूटे जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक धर्म की चाशनी में भिगो कर, इस धर्म की चाशनी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और शिक्षा की चाशनी को आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरी आपको एक बात मैं आखिर में बताना चाहता हूं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो दिया वो सब ठीक है, उसके हम आभारी हैं, उसके हम ऋणी हैं, वो ऋण कोई चुका नहीं सकता। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं और वो बात आज तक आपको शायद पता नहीं होगी। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ 1956 में, महापरिनिर्वाण हुआ तो उनका चूंकि उनकी जो मौत हुई थी उनको कोई देखने वाला नहीं था। उसके ऊपर एक कमीशन बना 1956 में, याद रखना आप, 1956 में कमीशन बना, पार्लियामेंट ने कमीशन बनाया और उसकी जांच रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट के पटल पर नहीं रखी गई। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप सबके, क्योंकि आप सब लोग मोबाइल रखते हैं, सब लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, और बाबा साहब इन सरकारों से पूछिए, मैं किसी एक पार्टी की सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, 1956 से लेकर के और 2023 आज के दिन तक जो भी सरकार है उन सरकारों से पूछिए कि बाबा साहब की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते। दिखाओ तो उनकी मृत्यु कैसे। मैं आपको एक क्लू के तौर पे बताता हूं, बाबा साहब की जिस दिन रात को 12 बजे मृत्यु हुई, 12:03 में रात को कॉल गया और वो मावलंकर के घर पे कॉल गया। मावलंकर के घर पे कॉल करने वाला कौन था, क्यों कॉल किया उसने, ये बात की जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, चाहिए बहुत सारी कहने को है। लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। जो एक स्कॉलर के तौर पे आपको मैं बातें कह सकता था वो मुझे कहनी थी, चाहे उसकी सजा जो भी हो, मैं सजा से डरता नहीं। और आखिर में आपको पुनः बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत धन्यवाद। Incoming voice call from Banna KVKV on SIM Misayan 1. जय भीम, जय संविधान। Incoming